चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट। आ गए सब? सर एक क्वेश्चन था, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लें? ऑप्शनल तो कोई सा भी ले लो यार, उससे कोई डिफरेंस नहीं, जिसमें इंटरेस्ट हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो कोई सा भी ले सकते हो बेटा, ऐसा जिसमें इंटरेस्ट हो। कंप्यूटर लेना हो कंप्यूटर, फिजिकल लेना हो फिजिकल, ज्यादातर जनरली फिजिकल लेते हैं, वैसे फिजिकल एजुकेशन लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ना। चलो बस 1 मिनट और रुक जाते हैं, है ना। 1 मिनट सब आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू आती है या लेस देन इक्वल टू? वैभव वो एक्चुअली ना नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, वो है ना वैल्यू लेस देन इक्वल टू आती है, मतलब उसमें वो नाम से आपको लगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में मतलब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन ये है कि उससे पहले जो भी इंटीजर आ रहा होगा वो आपको लेना है। मतलब मान लो 3.2 की बात करोगे तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा, ऐसा। हाँ मतलब वो नाम से थोड़ा सा उल्टा होता है एक तरह से, ठीक है। कितने बच्चों ने देखा था कल का सेशन? कितने बच्चों ने देखा कल का सेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी ने नहीं देखा हो तो अभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने नहीं देखा हो तो अभी भी उस पर अवेलेबल है ना, वो फेसबुक पे आज देख लेना, अभी तो है ना। अच्छा, तो फेसबुक पे लॉगिन मांग रहा था क्या वो, मेरे ख्याल से? अच्छा, वो लॉगिन मांग रहा होगा, ओके ओके ओके। तो किसी और के फेसबुक अकाउंट से भी आप देख सकते हो, तो मान लो नहीं मांग रहा था ना लॉगिन, लिंक पे जाके एक बार ट्राई करना, लिंक पे जाके। अच्छी बात है, अलाउड नहीं है तो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ तो अपन ने क्या करा था, आ गए बच्चे? हाँ चलो, काफी बच्चे आ गए, 2 4, ठीक है। तो अपन ने लास्ट क्लास में क्या लोकेशन ऑफ रूट्स स्टार्ट करा था बेटा, है ना। अब लोकेशन ऑफ रूट्स में, लोकेशन ऑफ रूट्स अपन ने स्टार्ट करा था, तो उसमें मैंने आपको बता देता हूँ, ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूँ एक बार, है ना। गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूँ क्या क्या बताया था, ठीक है, ताकि फिर धीरे अपन फास्टली कंडीशंस लेते जाएंगे, ठीक है, राइट। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में मैंने ये बताया था कि अपन 3 कंडीशन के साथ डील करेंगे कि या तो एफ ऑफ के अपने को लेना है, या डी अपने को लेना है, या -b/2 अपने को लेना है। एफ ऑफ के की बात करनी है, डी की बात करनी है, और या -b/2a की बात कर रहे हैं। अच्छा, वीडियो ब्लर हो रहा है क्या? ठीक है। सिग्नल रेड दिखा रहा है क्या? वो रेड सिग्नल दिखा रहा है क्या? अच्छा ठीक है, वो पहले पहले वाली क्लास में प्रॉब्लम आ रही थी, 1 मिनट में चेंज कर देता हूँ इसको। पहले वाली क्लास में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी उसमें, वाईफाई की।
अब बेटर है क्या? ठीक है, चलो। हाउ मेनी पेजेस आई हैव टू लीव? 3-4 पेजेस छोड़ दो बेटा, 3-4 पेजेस से ज्यादा की जरूरत नहीं है, 3-4 पेजेस, है ना? हाँ, तो लोकेशन ऑफ रूट्स की अपन बात कर रहे थे। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में मैं आपको बता रहा था कि अपन 3 कंडीशन लिखते हैं, एफ ऑफ के लिखते हैं, डी लिखते हैं, -b/2a लिखते हैं। अब मेन जो समझने वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा था वो ये था कि ये दोनों कंडीशन की जो मैं बात कर रहा था, दीज 2 कंडीशन आर ऑप्शनल। कि आप देखना, किसी केस में मैं तीनों कंडीशन लिखता हूं, किसी केस में मैं केवल एक कंडीशन लिखूंगा। दो नहीं आएगी, आएगी तो या तो तीनों आएगी और या एक आएगी। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि एक आएगी या तीनों आएगी? ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है अपने को जो कंडीशन लिखनी है। अब आप ध्यान से समझना, अपने को जो कंडीशन लिखनी है, दैट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। अपने को जो कंडीशन लिखनी है वो कंडीशन लिखनी है नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट, है ना? फॉर एग्जांपल, अपन ने लास्ट क्लास में क्या लिया था? बोथ रूट्स पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव लिया। अपन ने ग्राफ क्या क्या बनाए थे? मैंने सीक्वेंसिंग क्या बताई है? सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझना है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ को देखते हुए मुझे कंडीशन लिखनी है। कंडीशन ऐसी लिखनी है कि उस कंडीशन को देखते हुए यदि कोई ग्राफ बनाए तो केवल वही ग्राफ बने जो अपने को चाहिए। अपने को कौन से चाहिए? जिसमें दोनों रूट्स पॉजिटिव आते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अपन ने जो 4 ग्राफ बनाए थे दोनों रूट्स पॉजिटिव वाले, एक ग्राफ ये था, एक ग्राफ ये था मेरे पास, बिल्कुल ऐसे ही 2 ग्राफ बने थे। बिल्कुल ऐसे ही 2 ग्राफ ये बने, है ना? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने पहली कंडीशन क्या बोली थी? a इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 बोली थी। पहली कंडीशन a इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 बोली थी। ध्यान से समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट? कि यदि मैं केवल ये कंडीशन लिख दूं और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर, मुझे मतलब और कुछ नहीं बोला, मुझे बस ये पता है कि मुझे पैराबोला बनाना है ना? मुझे एक चीज पता है, बस पैराबोला बनाना है, ठीक है? मैंने आपसे कुछ नहीं बोला, बस मान लो मैंने ये कंडीशन दे दी। अब इस कंडीशन को लेते हुए यदि ये जो 4 ग्राफ हैं जिसमें दोनों रूट्स पॉजिटिव आते हैं, यदि इन 4 के अलावा कोई और ग्राफ नहीं बन रहा है, सारी पॉसिबिलिटी देख लो आप, मतलब बस ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए एंड पैराबोला, 2 चीज। मैंने अभी डी के बारे में बात नहीं करी, -b/2a के बारे में बात नहीं करी। तो मान लो यदि मैं इस कंडीशन को लेते हुए ग्राफ बनाने को लिए ट्राई करता और मेरे पास इन 4 ग्राफ के अलावा और कोई ग्राफ नहीं बन रहा होता, तो फिर मैं ये दोनों कंडीशन नहीं लिखूंगा, फिर मैं दोनों कंडीशन नहीं लिखूंगा, ठीक है? अब ये आपको सोचना है, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है। जैसा फॉर एग्जांपल, बस अब आप एक चीज पे दिमाग लगाना कि आपको पैराबोला बनाना है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है? राइट, इधर नहीं लेना है, ठीक है? हाँ, एक मिनट में अभी पूरा कर लूं इसको, एक मिनट रुको, इसको पूरा कर ले तो एक बार, ठीक है? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, बस ये कंडीशन सोचना, ठीक है? और पैराबोला बनाना है। आप रूट्स की चिंता मत करो, ठीक है? आप तो पहले सोचो उसको, फिर मैं देखूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल a इंटू, अभी भूल जाओ इसको, सब चीज को भूल जाओ। मान लो किसी ने आपको बोला कि उसने बस बोला कि नहीं बस ये कंडीशन है, ठीक है? तो क्या जैसे आपको रूट्स चाहिए वैसे ही मिल रहे हैं क्या? a इंटू एफ ऑफ 0 का मतलब पैराबोला बनाना है बस बेटा। आप dv कुछ नहीं पता मुझे, जिधर इच्छा उधर लो, वर्टेक्स जिधर इच्छा उधर लो।
तो मैंने देखा कि या तो ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ जीरो भी पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव से मेरे दिमाग में अपर पैराबोला, बिल्कुल सही। एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव मतलब यहां से जाना है, ठीक। बस दो चीजें पता है मुझे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, या ठीक है एक दूसरा केस जो बनेगा ये नेगेटिव वाला वो एक। तो इस कंडीशन को जिसने भी मुझे दिया तो उसने मुझे केवल दो चीज एश्योर करवाई कि आप पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स बनवाना, और एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव मतलब यहाँ पे कहीं, एफ ऑफ जीरो समझ में आ रहा ना, एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे जो वाई का इंटरसेक्शन है, ये तो आप समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाली बात सबको। एफ ऑफ जीरो मतलब समझ में आ जाना चाहिए अब तो सीधा कि भाई वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन है ना। तो उसने बस मुझे दो चीज बोली कि आप बस ये ध्यान रखना कि ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना है और यहाँ पे कहीं पे कट कराना है। तो क्या लगता है आपको, ये जो चार ग्राफ मैंने ऊपर बना रखे हैं इनके अलावा कोई और ग्राफ की पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है क्या, या हो सकती है? नहीं होगी, पक्की बात है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं होगी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हो सकती है। ठीक है, रूट्स भूल जाओ, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, रूट्स भूल जाओ। ठीक है, रूट्स भूल जाओ। नहीं, डी मैंने बताया नहीं ना आपको, यही तो मैं बोल रहा हूं बेटा कि डी मैंने तो आपको केवल ये दो चीज ध्यान रखने के लिए बोला है, ये केवल दो चीज ध्यान रखने के लिए बोला है। यही चीज तो मैं चेक करना चाह रहा हूं बेटा कि क्या केवल मैं ये कंडीशन लिख देता तो भी मुझे रूट्स वैसे ही मिल रहे हैं क्या? ठीक है, बहुत सारी हो सकती है, एक दो नहीं बहुत सारी हो सकती है। ये हो गया, ये हो गया, इधर से हो गया, इधर से हो गया। हो रही है कि नहीं? हाँ, कहीं पर भी ले लो, बस ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव। ठीक है, क्या इसमें आपको जितने ग्राफ मैंने बनाए हैं तो जैसे रूट्स मुझे चाहिए वैसे रूट्स मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल। इट मींस, लेकिन हाँ आप बोलेंगे कि लेकिन ये कंडीशन इसमें तो सेटिस्फाइड हो रही थी। इट मींस दिस कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये कंडीशन जरूरी तो थी लेकिन सफिशिएंट नहीं हुई। सफिशिएंट क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब मैं ये कंडीशन ले रहा हूं तो जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन साथ में कुछ और चीजें भी मुझे मिल रही है जो मुझे नहीं चाहिए थी। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो ये बाकी के ग्राफ हटाने के लिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूं बस ये चार ग्राफ बने, बस ये चार ग्राफ बने, तो इसलिए बाकी मैं केवल ये लिख रहा था तो ये चार तो बन रहे थे और उसके साथ में कुछ और ग्राफ भी बन गए जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी। तो इसलिए ये ग्राफ्स हटाने के लिए आई हैव टू यूज दीज टू अनदर कंडीशन। तो अब सपोज करो किसी ने, यदि पहले एक जने ने आपको केवल ये लिख के दिया था, अब मैं बोल रहा हूं कि अब उसने आपको ये लिख के दे दिया, अब उसने आपको ये लिख के दे दिया। अब यदि इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बनाओगे, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए अब आप ग्राफ बनाओगे, तो ये वाला ग्राफ तो बन ही नहीं पाएगा, आपका कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डी लेस देन जीरो आ रहा है, ये कंडीशन गलत हो गई। ये वाला ग्राफ भी नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें माइनस बी बाय टू ए लेस देन जीरो आ रहा है, ये रहा माइनस बी बाय टू है, ये लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, इन तीन कंडीशन को लेते हुए यदि आप ग्राफ बनाने के लिए ट्राई करोगे तो ये चार ग्राफ ही बनेंगे। दिस इज कॉल्ड नेसेसरी एंड सफिशिएंट। जरूरी भी है और सफिशिएंट भी है। अब इसके अलावा आप, अच्छा अब आप सोचो कि तीन क्यों लिखे, अपन ये लिख दें तब भी नहीं होगा। अब आप भले दो से भी ट्राई कर लेना। आप यदि ये नहीं लिखोगे माइनस बी बाय टू है तो फिर वो ये वाला ग्राफ आ जाएगा, आप डी नहीं लिखोगे तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो वो जो मैंने तीन कंडीशन लिखी है ना बेटा, उसमें से आप एक भी कंडीशन कम ज्यादा कर दोगे, ठीक है,
एक भी कंडीशन कम ज्यादा कर दोगे तो दिक्कत क्या है, जो आपको चाहिए वो मिलेगा, पर उसके अलावा कुछ और चीजें भी मिल जाएगी जिसमें मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट। आई की नहीं बात समझ में? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, अब इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, एक्चुअली मैं ये क्यों बता रहा हूं, ठीक है, एक्चुअली होगा क्या, अब आगे आप देखना, अभी कुछ केस ऐसे आएंगे जिसमें इसी से काम हो जाएगा, यही नेसेसरी भी हो जाएगी और यही सफिशिएंट भी हो जाएगी, उसमें मुझे ये तीनों कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसको चेक कैसे करेंगे, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन, मुझे कैसे पता लगेगा कि बस एक लिखनी है तीन लिखनी है, ऐसे ही पता लगेगा जैसे अभी मैंने पता लगाया। क्या कि आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि नहीं यार इसमें तो एक ही की जरूरत थी, मैंने तीन क्यों लिख दी, ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक लेके देख लो। आप, मैंने भी अभी पहले क्या करा, मुझे मान लो नहीं पता था, मैंने तो एक लेके देखी, उसको लेके आप ग्राफ बनाने के लिए ट्राई करो कि यार इसको लेके मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या जैसे ग्राफ्स मुझे चाहिए एग्जैक्टली वैसे ही ग्राफ मिल रहे हैं क्या? यदि केवल वही मिल रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मिलने के अलावा भी और कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंडीशन केवल नेसेसरी हुई, सफिशिएंट नहीं हो पाई। दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि एक लिखना है या तीन, वो आपको तब समझ में आएगा जब अभी मैं वो एक कंडीशन वाला ग्राफ बनाऊंगा तब, है ना। अभी अभी क्या है, वो तीनों लिखी ना, अभी मैं एक केस ऐसा भी बता दूं जिसमें केवल एक कंडीशन से काम हो जाएगा, तो आपको ज्यादा कंपैरिजन समझ में आएगा कि कब तीन लिखनी रही कब एक लिखनी रही। क्योंकि कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें एक ही में सारा काम हो जाता है, उसमें आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको और कोई ग्राफ बन ही नहीं पाता है इसलिए। ठीक है, चलो अब मैं सेकंड और थर्ड केस पे आता हूं। उसके बाद सेकंड केस तो खैर बहुत आसान है, ये लिख तो लिया ही था अपन ने लास्ट क्लास में। अब सेकंड कंडीशन है बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, है ना। तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव में कैसा ग्राफ बनेगा, सीक्वेंसिंग समझ में आई रही है अब धीरे धीरे। पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ग्राफ, ऐसे ग्राफ जिसमें अपने को रूट्स जैसे चाहिए वैसे मिलते हो, नेगेटिव चाहिए, दोनों रूट्स नेगेटिव मतलब दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट इधर कट करे, तो ये कट करे। और देखो ये पॉइंट, ये सारी चीजें ना आपको समझनी पड़ेगी। क्यों समझनी पड़ेगी, क्योंकि है ना क्या होता है, ये जो मैं बता रहा हूं ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, पर एग्जाम में वो कभी कभी नई कंडीशन बना देगा, नए टाइप के केसेस, तो वो अपने को डिराइव करके अच्छा इसमें ये लिखना पड़ेगा, है ना। और बिल्कुल ऐसा वैसा ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो गया। तो ए पॉजिटिव एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव और ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ जीरो नेगेटिव। एफ ऑफ जीरो दिख रहा है ना सब बच्चों को, अब तो साफ साफ ऐसे लिख लेना चाहिए एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो मतलब सी डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, दोनों में आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और माइनस बी बाय टू ए, क्या लिखोगे, माइनस बी बाय टू है, माइनस बी बाय टू है, वेरी गुड, दैट्स देन, एंड दिस इज द ओनली कंडीशन व्हिच इज डिफरिंग फ्रॉम द केस वन, क्योंकि केस वन में बाकी सारी चीजें तो ऐसी की ऐसी थी, a इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, माइनस बी बाय टू ए लेस देन जीरो, बाकी तो सब यही था ना, उसमें भी केवल एक साइन चेंज हुआ है, ग्रेटर की जगह पे लेस देन आ गया है, बाकी तो सब ऐसा वैसा ही था उसमें। ठीक है, तो इसको लिख लो आप, फिर मैं थर्ड केस पे आता हूं तो आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा नेसेसरी और सफिशिएंट वाला। और आज एक बार घर पे जाके सबका होमवर्क, एक होमवर्क तो यही है कि जितने भी केसेस अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारे केसेस आपको घर पे जाके खुद से डिराइव करने हैं।
बिल्कुल सेम ही तो, ये तो अक्षर सेम। इसमें तो वही वाली बात हो गई ना जो अभी अपन ने करी थी, नेसेसरी सफिशिएंट की जो आप पूछ रहे हो, है ना। हाँ घर पर ही, घर पर ही है, मतलब क्लास खत्म होने के बाद जाओगे तो। हाँ ठीक है, तो ये नेसेसरी सफिशिएंट तो सेम ही हो गई ना जो अपन ने पहले करा था। आप बना के देख लेना, बना के देखोगे तो अब की बार वो इधर वाला ग्राफ भी बनेगा। आप मान लो केवल पहली कंडीशन लिखोगे, तो पहली कंडीशन लिखोगे तो इधर वाला भी बनेगा, इधर वाला भी। तो अब की बार मुझे उधर वाला ग्राफ नहीं चाहिए, तो इसलिए मुझे ये दोनों कंडीशन लिखनी जरूरी है। a इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो की लेस देन जी लेस देन लगा सकते नहीं, ग्रेटर देन जीरो आएगा ना, उल्टा कैसे कर दोगे। देखो a पॉजिटिव है, जब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है तो एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव आ रहा है, a नेगेटिव है तो एफ ऑफ जीरो नेगेटिव ही आ रहा है। तो ऐसे कैसे लिखोगे आप, यही तो लिखना पड़ेगा, दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो अभी एकदम से आता भी नहीं है। लोकेशन ऑफ फ्रूट्स ऐसी चीज है कि ग्राफ में यदि थोड़ा सा भी डाउट रहता है ना, तो वो एकदम से चमकता नहीं है, मतलब। और एक्चुअली क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो भी थोड़ा सा रहता है। देख लिया क्या? हाँ दिव्यांशु भयंकर क्लियर है। अरे दिव्यांशु, तुम्हारे टेस्ट में नंबर भयंकर आते हैं कि नहीं आते? तुम सब जगह भयंकर लगाते हो, तुम्हारे नंबर भी भयंकर आने चाहिए कि नहीं? फिर भयंकर आते हैं कि नहीं नंबर? मतलब भयंकर ज्यादा की जगह ऐसा तो नहीं भयंकर कम आ जाते हैं? क्यों दिव्यांशु, नंबर कैसे आते हैं, भयंकर आते हैं कि नहीं? देखो नंबर की बात करते चुप हो गया, है ना। ये लो क्या एकदम नई बात बोली उसने टेस्ट ही सबमिट नहीं हुआ। वाह, टेस्ट ही सबमिट नहीं हुआ उसका। तो फिर टेस्ट दिया ही नहीं, रिजल्ट नहीं आया फिर तुम्हारा? दिव्यांशु टेस्ट सबमिट नहीं करा तो रिजल्ट नहीं आया क्या? चलो वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ यदि मैं बनाऊंगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में, तो अब की बार एक इंटरसेक्शन पॉइंट इधर और एक इंटरसेक्शन पॉइंट इधर होगा, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही इधर होगा, ये होगा। अब उसमें ठीक है, थोड़ा सा ये इंटरसेक्शन पॉइंट इधर जा सकता है, या थोड़ा सा ये इंटरसेक्शन पॉइंट इधर जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो अपन जो ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, कब मैं ग्राफ को डिफरेंट मान रहा हूं, जब आपका एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन या वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है उसकी रिलेटिव पोजीशन कहीं पे चेंज हो रही है। थोड़ा बहुत इधर उधर करने से ठीक है, उस पे अपने लिए डिफरेंस नहीं। हाँ वो इंटरसेक्शन पॉइंट इधर की जगह इधर आ जाएगा तो फिर मेरे लिए डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बताओ अब इसमें के का काम कौन करेगा, के मतलब क्या होना चाहिए, ये कंडीशन कंपलसरी है। दिस इज नॉट इन चॉइस, ये तो आनी है, जीरो आएगी, बहुत बढ़िया। के का काम करेगा जीरो, क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूं स्टेटमेंट कि वन रूट इज ग्रेटर देन जीरो एंड अदर इज लेस देन जीरो। तो एफ ऑफ जीरो तो लिखना ही लिखना है, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो। इसमें एफ ऑफ जीरो अलग आ रहा है, तो अगेन एफ ऑफ जीरो ए पर डिपेंडेंट है। ठीक बात।
दोनों को कंबाइन करेंगे तो a इंटू एफ ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो आएगा, एंड द पॉइंट इज दैट दिस टाइम दिस कंडीशन इज द नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट। अब की बार आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द ओनली नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्यों, इससे कैसे पता लगेगा रूट्स रियल आ रहे हैं, इससे कैसे पता लगेगा वर्टेक्स किधर है कि नहीं है। मुझे वर्टेक्स आप जिधर इच्छा उधर रखो, ठीक है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे तो ग्राफ इन दो में से एक चाहिए। यदि वर्टेक्स इधर की जगह आप इधर भी ले जा रहे हो, मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव साइड पे कट कराना है ना। अब एक टाइम मिनट का टाइम पहले मैं आपको देता हूं कि आप इस कंडीशन को लेकर आप ग्राफ ट्राई करो। पैराबोला बनाना है ना, पैराबोला बनाना है, और बस ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये कंडीशन का मतलब या तो ये हो और या ये हो। आप डी का ध्यान मत रखना, आपको कट कराने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। टच कराना, वर्टेक्स का ध्यान मत रखना, आप बस एक कंडीशन सेटिस्फाइड करा देना बस। और पैराबोला बनाना, दो चीज बोल रहा हूं, पैराबोला बनाना और इन दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। 1 मिनट का टाइम है, सब बच्चे ट्राई करेंगे। पैराबोला बनाना है और इन दो में से कोई भी एक कंडीशन कैसे कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, हाँ इनफाइनाइट आएंगे, ग्राफ तो इनफाइनाइट आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। दो चीज ध्यान रखनी है, पैराबोला बनाना है और इन दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, बाकी कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है। कंबाइन का मैं बता रहा हूं बेटा, पहले ग्राफ बना लो। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट ग्राफ बना लो। कोशिश करो पूरे ग्राफ को इधर उधर हिलाने की, कितने भी करने की कोशिश करो, बस ये कंडीशन दो में से एक कंडीशन मैच करा दो आप, बस दो में से एक कंडीशन मैच करा दो। और फिर मुझे बताओ कि हाँ सर इन दो के अलावा एक ग्राफ ऐसा भी बन रहा है जिसमें रूट्स ये नहीं आ रहे हैं, केवल इस कंडीशन को लेते हुए। वर्टेक्स जिधर इच्छा हो उधर रखो, मैं वर्टेक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। वर्टेक्स जिधर इच्छा हो उधर रखो, कट कराओ मत कराओ आपकी इच्छा है। मैं क्या बोल रहा हूं, इन दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करा दो बस, और पैराबोला बनाना है। तो अब मेरे दो क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा पैराबोला बन पाया क्या जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा हो? कोई ऐसा पैराबोला बन पाया क्या जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा हो? नहीं बना ना, तो इसका मतलब अब मैं डी ग्रेटर देन जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कट करके ही बन रहा है भाई। डी ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं तो वो क्या काम करता है, कट कराता है। जब बिना डी ग्रेटर देन जीरो लिखे ही सारे ग्राफ कट करते हुए बन रहे हैं तो मैं क्यों डी ग्रेटर देन जीरो लिखूं? आ रही बात समझ में मेरी? पहले क्या हो रहा था, जब तक मैं डी ग्रेटर देन जीरो नहीं लिख रहा था तब तक बिना कट करे और कट करे दोनों ग्राफ बन रहे थे। पर अब की बार तो मैंने डी नहीं भी बताया तो मैं कोशिश करके भी बिना कट करे ग्राफ बना ही नहीं पा रहा। नंबर 2, कोई ऐसा ग्राफ बन रहा है क्या जिसमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट इधर और एक इंटरसेक्शन पॉइंट की बजाय दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट इधर या दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट इधर जा रहे हो? नहीं जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नेसेसरी एंड सफिशिएंट। इसको मैं नेसेसरी और सफिशिएंट बोल रहा हूं कि पहले जब मैं एक कंडीशन लिख के ट्राई कर रहा था तो मेरे पास इनके अलावा और भी ग्राफ बन रहे थे, लेकिन जब अब मैंने एक ही कंडीशन लिख के ट्राई करा तो इसके अलावा मेरे और कोई ग्राफ बन ही नहीं रहे। और इसके अलावा कोई और ग्राफ नहीं बनने का मतलब ये हुआ कि रूट्स जैसे मुझे चाहिए वैसे ही मिल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आपकी बात, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन एज वेल एज सफिशिएंट। मैं d और माइनस d/2a नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ग्राफ, जिन बच्चों का नहीं बन पाया हो एक बार देख लेना बेटा। मैं कैसे ग्राफ के लिए बात कर रहा था।
ठीक है, मेरे को किसी ने बोला है ए पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स रखना है। किसी ने बोला एफ ऑफ 0 नेगेटिव है, मतलब यहां से कहीं पे कट कराना है। ठीक है, डी मुझे नहीं पता है, वर्टेक्स मुझे नहीं पता है, कुछ नहीं पता, मुझे बस यहां से पास कराना है और ओपनिंग अपवर्ड्स रखना है, दो ही चीजें पता है। चलो मैं ट्राई करता हूँ अलग अलग ग्राफ, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, सारे के सारे ग्राफ इसी टाइप के बन रहे हैं। ए नेगेटिव वाला है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, और एफ ऑफ 0 पॉजिटिव यहां से लेके जाना, ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, कितनी भी कोशिश कर लेते हैं अपन, कितनी भी कोशिश कर लो आप, पैराबोला बनाना है तो ऐसा ही बनेगा। दिस इज कॉल्ड नेसेसरी एंड सफिशिएंट, कि जिसमें एक ही कंडीशन से मुझे जो ग्राफ चाह रहे हैं वही मिल रहे हैं, तो इसलिए मुझे कोई और कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और एक्चुअली आप ध्यान से समझना, ये सब चीजें ना कोइंसिडेंटली नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि डी अपन ने लिखा नहीं फिर भी पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, मैथमेटिकली भी ये चीज प्रूव होती है, मैथमेटिकली भी। कैसे? एफ ऑफ 0 क्या था? एफ ऑफ 0 क्या था? सी था। आप क्या बोल रहे हो? ए इंटू सी लेस देन 0 बोल रहे हो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ए से आपने नेगेटिव बोल दिया, इस कंडीशन का मतलब इनडायरेक्टली आप ए इंटू सी नेगेटिव बोल रहे हो ना। ठीक है, तो ए इंटू सी नेगेटिव बोलने का मतलब ये नेगेटिव हो गया और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो आप बी पॉजिटिव आना ही है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपने ए इंटू सी की वैल्यू नेगेटिव ली है तो डी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आना ही आना है, फिर आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तरह से इस कंडीशन का मतलब बाय डिफॉल्ट वो डी पॉजिटिव। वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स में बता ही नहीं सकता, क्योंकि वर्टेक्स तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, तो वर्टेक्स को आप फिक्स कर ही नहीं पा रहे, तो इसलिए वर्टेक्स भी आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आएगी नहीं बात समझ में? कंडीशन वाइज ठीक है, मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहां लिखा है बेटा? इक्वल्स टू कहीं पे भी नहीं लिखा है मैंने, इक्वल्स टू हो भी नहीं सकता। स्टेटमेंट इटसेल्फ रिफ्लेक्टिंग की रूट्स शुड बी डिस्टिंक्ट, हाउ वी कैन राइट इक्वल टू और नेवर वे राइट इक्वल टू, लिखना भी नहीं है इसलिए। ठीक है, इसलिए। ठीक है, प्रूफ एक बार और रिपीट कर दूं, a इंटू सी नेगेटिव था, एफ ओ 0 सी होता है, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, a इंटू सी नेगेटिव है। ठीक है, अब बी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, a इंटू सी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो आप डी नहीं भी लिखोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आना है, यदि आपने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी है। इसलिए रूट्स डिस्टिंक्ट में एक भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो तो सकता है लेकिन अपन ने पॉजिटिव नेगेटिव बोला ना बेटा, तो पॉजिटिव नेगेटिव में जीरो थोड़ी ना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में जीरो नहीं होता है ना। ठीक है, तो बस एक कंडीशन लिखनी है इसमें आपको, a इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0। अच्छा, और एक चीज है ना, जैसे मैं और आपको ध्यान से बताऊं ना, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये बात इसी केस की नहीं है, किसी भी पैराबोला में, दोनों पैराबोला के लिए क्या लिख रहे हो आप आयुष? बार बार मैं समझ ही नहीं रहा हूं, दोनों पैराबोला के लिए, दोनों पैराबोला की तो बात कर रहे हैं अपन, दोनों पैराबोला। अब एक पॉइंट में और आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो एक पॉइंट और ऑब्जर्व करें आप, तो ये देखो बात इसी केस के लिए नहीं है, एक ग्राफिकली बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन आपको मिल रहा है, ग्राफिकली बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन मिल रहा है।
मैंने यदि आपको एक इक्वेशन दी, है ना, और मैंने आपको बोला इसका ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, ठीक, तो बिना किसी कैलकुलेशन के मैं इसको देख के डायरेक्ट बता सकता हूं whatever be the value of b, whatever be the value of a, this equation have real and distinct root. This equation have real and distinct root. वन रूट पॉजिटिव और वन रूट नेगेटिव की, मतलब है ना। आप एक जनरल बात सोचो, एक जनरल बात बताता हूं, देखो आप को यदि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना है किसी भी तरह से, मतलब हमेशा ऐसे नहीं, बहुत सी बार कोई और इंफॉर्मेशन भी वो देगा, तो आपको मैं ये बता दूं कि पैराबोला जो है वो ओपनिंग अपवर्ड्स है, ओपनिंग अपवर्ड्स है, और किसी एक्स की एक वैल्यू के लिए, एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए वाई नेगेटिव है, ठीक है, जरूरी नहीं एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो तो ठीक है, इसके लिए जनरल बात कर रहा हूं मैं, एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए वाई नेगेटिव, तो एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई नेगेटिव आएगा, एक वैल्यू के लिए, केवल एक वैल्यू के लिए, मान लो एफ ऑफ जीरो हो, एफ ऑफ वन हो, एफ ऑफ वन बाई टू, कोई भी हो, तो वो पॉइंट यहां पर आएगा। अब वो पॉइंट यहां पर आ गया, और यदि आपको पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना है, तो दिस इज सफिशिएंट टू कंक्लूड कि इक्वेशन ऑफ दैट रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, उस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, दिस इज सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि यदि इस पॉइंट से पास कराते हुए मैं ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला बनाऊंगा, तो बिना कट करे ग्राफ नहीं बन सकता, बिना कट करे ग्राफ नहीं बन सकता। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली यदि आपको कहीं से ये इंफॉर्मेशन दे दे, फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक सिंपल सी बात लिख दूं, मैंने बोला बच्चों की एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, मैंने बोल दिया कि इसका a ग्रेटर देन 0 है और इसके f ऑफ 2 की वैल्यू नेगेटिव है, तो बिना किसी फर्दर कैलकुलेशन के आई कैन कंक्लूड कि दिस इक्वेशन विल हैव रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्यों? ओपनिंग अपवर्ड है और एफ ऑफ 2 नेगेटिव है, मतलब एफ ऑफ 2 का पॉइंट यहां पर है, यहां से लेते हुए यदि मैं ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला बनाऊंगा, तो बिना दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करे हुए वो ग्राफ नहीं बन सकता, और बिना दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करे ग्राफ नहीं बन सकता, मतलब वो दो डिफरेंट रियल रूट्स आपको देगा ही देगा। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में? और बिल्कुल ऐसा इसका रिवर्स भी हो सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है कि आपको ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनाना हो और एक पॉइंट ऊपर मिल जाए, तो बिना कट करे ग्राफ नहीं बन सकता। मतलब है ना, इनडायरेक्टली किसी भी इंफॉर्मेशन से यदि आपको ये पता लग रहा है कि बिना कट करे ग्राफ नहीं बन सकता, बिना कट करे ग्राफ नहीं बन सकता, तो इट मींस उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, उसके रूट्स रियल। और पैराबोला में तो एक चीज और है, देखो आप ध्यान से समझना, पैराबोला में तो एक चीज और है, यदि मान लो मुझे पता है कि पैराबोला बनाना है और इतना पार्ट भी मुझे पता लग गया कि हाँ इतना पार्ट बन रहा है, इतना पार्ट, देन आल्सो इट इज सफिशिएंट कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे आप पैराबोला इधर से पूरा करो चाहे इधर से पूरा करो, बिना दो पॉइंट पे कट करे पैराबोला बन ही नहीं सकता। तो यदि आपने एक पॉइंट पे भी कट करते हुए बना दिया, दो पॉइंट तो छोड़ो, आपने एक पॉइंट पे भी कट करते हुए बना दिया, देन आल्सो मैं बहुत इजीली बता सकता हूं कि पैराबोला या उस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूं, एक बार आईआईटी में आया भी है इस पे क्वेश्चन, जो यदि आप ग्राफ से करते हैं तो एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, और डी से निकालोगे तो डी से वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाता है। आयुष, वो आपने अब जो भी क्वेश्चन भेजे थे ना आयुष खेलवाल, एक बार आप ट्राई कर लेना मेरे ख्याल से, तो आपने एक आध क्वेश्चन तो आपके इसी पे बेस्ड थे शायद से, जो मैंने देखे थे, पूरा नहीं देख पाया था मैं, एक आध क्वेश्चन तो शायद इसी पे बेस्ड थे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया था आईटी में बहुत बढ़िया, x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी इक्वल्स टू 0, और a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d लैम्डा बिलोंग्स टू r। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो कितना बेसिक क्वेश्चन दिया, लेकिन उसका सॉल्विंग कैसा है, इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है।
इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना था। ये दो चीजें दे रखी थी उसमें कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d और लैम्डा बिलोंग्स टू r, लैम्डा रियल नंबर है ना। तो मैं क्या करूंगा कि इसको fx मान लूंगा, ठीक बात। f ऑफ b निकाला, f ऑफ b b माइनस ए नेगेटिव, b माइनस सी पॉजिटिव है ना, ये दिया हुआ था। तो b माइनस ए उधर ले जाओगे नेगेटिव होगा और b माइनस सी पॉजिटिव। f ऑफ d निकाला, मैं f ऑफ b और f ऑफ d ही क्यों निकाल रहा हूं, ताकि लैम्डा हट जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल हाँ ठीक है। आप वो भी ले सकते हो, लैम्डा रखोगे तो फिर लैम्डा के लिए मुझे केस बनाना पड़ेगा, लैम्डा से भी हो जाएगा, उसमें मुझे एक बार लैम्डा पॉजिटिव एक बार नेगेटिव दो केस बनाने पड़ जाएंगे, इसमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। d माइनस ए नेगेटिव, d माइनस सी नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे एक चीज पता लगी, बाकी तो नहीं पता, लेकिन एक चीज मुझे कंफर्म पता लग गई, ए बी सी डी कि एफ ऑफ बी की वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ बी की वैल्यू नेगेटिव है जहां पर भी हो, और एफ ऑफ बी की वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी की वैल्यू पॉजिटिव है। इट मींस बिना कट करे ग्राफ नहीं बन सकता, और एक बार यदि ग्राफ कट कर गया तो दूसरी बार भी ग्राफ कहीं ना, क्योंकि है तो क्वाड्रेटिक, इतना तो कंफर्म है, ग्राफ तो पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है कि ग्राफ यहां पे कट करेगा, तो आई कैन से रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल भी नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल करने के लिए भी वो ग्राफ इक्वल में भी टच करता ना, वो कट कर रहा है मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकता है। आएगी नहीं बात समझ में, किसी को कोई डाउट है? आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इजी तो अभी लग रहा है बेटा, वो जब वहां पे करते हैं ना तो इतना आसान नहीं लगता है सर। हाँ लिख लो, इसको लिख भी लेना, इसमें और भी कंक्लूजन निकल सकते हैं, जैसे अभी मैं और केसेस बता दूं फिर और भी कंक्लूजन निकल जाते हैं। अरे क्वांटिटी कैसे बनेगी, मल्टीप्लाई करके देखो ना पीयूष, एक्स स्क्वायर ही तो आ रहा है ना, और कहां आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही तो आ रही है। लास्ट वाला पॉइंट बहुत सिंपल सा है, देखो मैंने क्या है कि मेरे पास चार ऑप्शन थे, ए बी सी डी चारों वैल्यू में रख सकता था, तो मैंने सोचा कि लैम्डा हट जाए, ऐसा काम करते हैं, तो मैंने बी और डी रखा, जिससे क्या होगा ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जब बी और डी रखा तो ये सीधा सीधा मुझे कंक्लूजन पता लग गया, नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया। अब आप ध्यान से सोचो कि यदि मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए जब ट्राई करूंगा, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला ही, ठीक है। दो चीजें मुझे कंफर्म पता लगी कि यहां से और यहां से कहीं से जाना है, एक पॉइंट और ऊपर एक पॉइंट नीचे, तो मतलब एक्स एक्सिस को कट कराना ही कराना है, और एक्स एक्सिस को यदि कट कराना है तो जहां एक्स एक्सिस को कट करता है वो रूट होता है, इसमें कोई डाउट है। तो जब एक बार कट कर गया, मतलब इतना पैराबोला का एक पार्ट है, अब आप बाकी का पार्ट बनाओगे तो ये दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इधर से ऐसा घुमाओगे और या आप इधर से ऐसा घुमाओगे, तो दो बार क्लियर कट करना ही करना है, स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं कोई, है ना, बनाना पैराबोला ही। इसकी आएगी नहीं बात समझ में? हाँ बिल्कुल। अब आप डिफरेंस समझो, इसी की जगह देखना, अब कंक्लूजन का डिफरेंस समझो। आप मान लो मैं आपको ऐसा कंक्लूजन दे दूं कोई कि मैंने बोला ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना है ना, आप डिफरेंस समझना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, कैसे मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं, श्योर। मैंने बोला कि ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना है
और मान लो ये कोई वैल्यू एफ ऑफ टू मान लो, जो भी है एफ ऑफ टू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहां से ग्राफ लेके जाना है और ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना है, ठीक है। अब इससे ले जाते हुए यदि मैं ओपनिंग अपवर्ड्स बनाने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक है, नहीं कंफर्म नहीं बोल सकते, कंफर्म नहीं बोल सकते, स्टेटमेंट मुझे ऐसा बोलना है जो 100% कंफर्म हो। कट करके जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, नहीं फिर वही बात, यही बात बोलना मैं पुश कर, गलत गलत, कट कर भी सकता है, अभी मैं कंक्लूड ही नहीं कर सकता, क्यों, बस आपने तो ये बोला ना कि यहां से जाना और ओपनिंग अपवर्ड्स जाना है, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है और ऐसा बना दूं तो क्या दिक्कत है जी, आपने तो बस एफ ऑफ टू पॉजिटिव रखने के लिए बोला है ना, तो एफ ऑफ टू मैंने पॉजिटिव भी रख दिया, ओपनिंग अपवर्ड्स भी रख दिया। हाँ नो डाउट आप बोलोगे ऐसा भी तो बन सकता है, तो यही बात मैं बोल रहा हूं, वी कैन नॉट कमेंट अबाउट द रूट्स, हम रूट्स के बारे में बता नहीं सकते, ये नहीं बोलेंगे कि इमेजिनरी होंगे, बता नहीं सकते, मे बी रियल मे बी इमेजिनरी, पर इसमें मैं 100% कंफर्म हूं कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में, दोनों में डिफरेंस है ना। कंक्लूजन जो निकालना है हमेशा देखो, वो सब पॉसिबिलिटीज का खेल है, कभी भी आप आइसोलेशन में हो जाते हो, आप वो देखा तो आपने कहा अच्छा इसमें ऊपर है तो इसमें तो ऊपर ही जाएगा, नहीं जा तो इसमें भी सकता है नीचे, पर 100% कंफर्म नहीं हूं मैं कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यदि ये कोई पॉइंट बोलेगा तो मैं बोलूंगा मे बी रियल मे बी कॉम्प्लेक्स, मे बी इक्वल, इक्वल भी हो सकता है, यहां से ले जाते हुए यहां पे टच करता हुआ चले जाए, उसमें वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी वो आगे में और केसेस लूंगा ना, अभी 3 केस हुए बेटा, अभी आगे और भी केस लेंगे अपन ऐसे। लिख लिया, फोर्थ केस, both roots are greater than k, both roots are greater than k, k कोई भी नंबर हो सकता है, k पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसलिए मैं आपकी बार y एक्सिस नहीं बना रहा हूं, हाँ बस बस, अब की बार 2 जगह चेंज होगा, डायरेक्ट लिखूं क्या कंडीशन, बता देता हूं चलो, a पॉजिटिव एफ ऑफ k पॉजिटिव b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा आपको, माइनस b बाय 2a ग्रेटर देन 0, इसमें क्या होगा a नेगेटिव एफ ऑफ k नेगेटिव b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस b बाय 2a ग्रेटर देन k होगा, k सॉरी 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 k आएगा, यहाँ पे k आएगा, कंडीशन वाइज a into f of k is greater than 0 b greater than equals to 0 minus b by 2a greater than k, वो एक तरह से ना देखो ना, तो इसमें यदि मैं k की जगह पे 0, ठीक है,
के की जगह पे यदि अपन 0 कर देंगे, ठीक है, के की जगह पे 0 कर देंगे तो वो फर्स्ट वाला केस बन जाएगा। के की जगह पे यदि अपन 0 कर देंगे तो वो फर्स्ट वाला केस अपने पास बन जाएगा ऐसा। वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा क्या बच्चों? ईशान बोल रहा है, क्योंकि ईशान और किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, आप ही का आ रहा है। ईशान वो आप ही के एंड से प्रॉब्लम है, फिर इधर क्लियर है बेटा, सबका मैसेज क्लियर का ही आया है। तो a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 हो गया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, माइनस p बाय 2a ग्रेटर देन k हो गया, है ना। इसका मतलब अब इसमें यदि आप k 0 कर दोगे ना, k 0, तो सबसे पहले वाला केस हो गया, k 0 करते ही कौन सा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। आ रही है बात समझ में? k 0 करते ही वो पहला वाला केस बन जाएगा कि नहीं, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव वाला। कंडीशन वाइज भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा बन जाएगा अपने पास, है ना। तो एक तरह से वो आप ये भी याद रख लोगे तो पहला वाला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये याद रख लोगे तो पहले वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने पास। हाँ तो वो इसीलिए तो मैंने वाई एक्सिस बनाया नहीं ना बेटा, वाई एक्सिस मुझे ही नहीं पता के पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसीलिए मैंने वाई एक्सिस कहाँ बनाया। तो के तो कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए वाई एक्सिस का रोल है ही नहीं, है ना। इसमें वाई एक्सिस का रोल है ही नहीं बेसिकली कोई भी। वाई एक्सिस जहां पर भी आप बना दो उससे अपनी कंडीशन पे भी कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना अपने रूट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। 8 केस है बेटा दिव्यांशु, 7 8 8 केस मान, 3 3 6 7 8 8 केस है 8। और बाकी तो आप क्या धीरे धीरे अब आपको जैसे समझ में आ जाएंगे ना, 6 केस तो यही होगा, 3 जो पहले वाले लिए थे ना और 3 ये जो 6 केस तो एक ही होगा। अब इसमें के की जगह 0 कर दोगे तो पहले के 3 केस बन जाएंगे अपने पास, ठीक है। बोथ रूट्स आर लेस देन के, ठीक है, बोथ रूट्स आर लेस देन के, ठीक है। तो बोथ रूट्स आर लेस देन के मतलब सीधा सीधा मैं ऐसे चेंज कर दूं, यहां पे के मान लो, यहां पे के और यहां पे किया जाए, ठीक है, ठीक है। तो बोथ रूट्स आर लेस देन के ऐसा हो गया अपने पास, राइट। हाँ तो अब कंडीशन बता सकते हैं क्या चेंज होगी इसमें, कंडीशन क्या चेंज होगी, बस एक जगह चेंज होनी है कंडीशन, राइट राइट राइट, वेरी गुड, लेस देन के, माइनस बी बाय 2a लेस देन के, है ना। बाकी सब कुछ ऐसा ऐसा लिख लो आप, बिल्कुल ऐसा है। ओके अंकित सर, बस 2 3 मिनट और लूंगा मैं। कंबाइन करने का मैं बता देता हूं बेटा, देखो कंबाइन करने का भाई जो दोनों में सेम आ रहा है ना, जो दोनों में सेम आ रहा है उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, उसमें तो सेम कर दो आप, ये है भाई। देखो कंबाइन करने की दो चीजें, बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी मैं आपको बोलूं कि मेरे पास x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है और x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव, इन दोनों को यदि आपको एक साथ लिखना हो तो क्या लिखोगे, x इंटू वाई ग्रेटर देन 0,
मैं आपसे बोलूं कि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, या x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो इन दोनों को एक साथ लिखना हो तो क्या लिखोगे? x इंटू वाई लेस देन 0 लिखोगे, x इंटू वाई लेस देन 0 लिखोगे। बस यहाँ पे दोनों पॉजिटिव तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूं। आई की नहीं बात समझ में? कंबाइन करने वाला केस, ठीक है। चलो बस एक लास्ट केस और अपन ले लेते हैं, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट बस लिखना ही है आपको, ऐसा समझ लो आप। जैसे अपन ने लिया था 1 रूट पॉजिटिव 1 रूट नेगेटिव, है ना? तो क्या ले सकते हैं? 1 रूट ग्रेटर देन के एंड अदर इज लेस देन के। वन रूट is greater than k and other is less than k। नहीं, केवल K2 कहां है इसमें? केवल K2 का तो रोल ही नहीं है। तो 1 रूट इज ग्रेटर देन के, अदर इज लेस देन के, मतलब एक ग्राफ ऐसा बनेगा और एक ग्राफ ऐसा बनेगा। ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ के नेगेटिव, और ए नेगेटिव तो एफ ऑफ के पॉजिटिव, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव। हाँ, केमिस्ट्री क्लास है। अच्छा, वो बच्चे आ गए, बायो वाले बच्चे आ गए होंगे। ओके ओके, ठीक है बच्चों, बस 2 मिनट रुकना। बायो वाले बच्चों 2 मिनट रुकना, बस खत्म हो रही है क्लास, है ना? हाँ, आदित्य श्रीवास्तव। मैं तुमने बायो ले लिया क्या आदित्य? अच्छा, आई की नहीं बात समझ में? ये वाली वो सेम, मतलब आप के की जगह पे आप 0 रखोगे ना, तो वो अपना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला केस बन जाएगा। और इसमें समझ में आ रही है बात कि अब इसमें भी दिस इज द नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन। अब इसमें भी आपको वो बाकी 2 कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा केस हो जाएगा अपने पास, है ना? मतलब वो तो बिल्कुल सेम है। आप के की जगह 0 लोगे तो वो शुरू के 3 केस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास, ठीक है? आई बात समझ में? हाँ, ये तो क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस तो मांगता है, ये तो क्या है, प्रैक्टिस मांगेगा। और आज अभी घर जाके, मतलब घर पे ही हो, घर जाके जो भी रूम के बाहर जाके अभी ब्रेक ले लो, और अभी तो क्या क्लास है, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद मैंने बता दिया क्या करना है। ये सारे केस खुद से सोच के, खुद से ग्राफ बना के और खुद से लिखने। जब तक 2-4 बार खुद से नहीं लिखोगे ना तो वो मजा नहीं आएगा, मतलब उसमें, है ना? चलो, ओके देन, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो मैं अंकित सर को हैंड ओवर कर देता हूं।